जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है साक्षात भक्ति चैनल पर, जहां भक्ति है साक्षात अनुभव बनकर। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का भावार्थ समझेंगे। हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने जो कहा उसका अर्थ क्या है और कैसे हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। जुड़ी रहिए हमारे साथ। अध्याय 1 की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वे संजय से पूछते हैं, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? इसका भावार्थ है, धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि धर्म क्षेत्र धर्म की भूमि है, फिर भी वह जानना चाहते हैं कि क्या उनके पुत्र धर्म का साथ देंगे या अधर्म का। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि अंतर में छिपे भय और मोह को भी दर्शाता है। अब संजय युद्ध भूमि का दृश्य बताते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कौन कौन लोग युद्ध के लिए आए हैं। इसका अर्थ अर्जुन केवल योद्धा नहीं, एक संवेदनशील व्यक्ति है। वह युद्ध को सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि संबंधों की दृष्टि से भी देखते हैं। तब अर्जुन अपने ही गुरु, दादा, भाई और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखते हैं, उनका मन भर जाता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यहाँ से शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख और मोह की स्थिति। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है जब हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। जब हम जानते हैं कि क्या सही है फिर भी मन डरता है। श्री कृष्ण यहाँ कुछ नहीं कहते, बस सुनते हैं, क्योंकि जब मन भ्रमित हो तो पहला कदम समझाना नहीं बल्कि सुनना होता है। यह हमें सिखाता है कि जब कोई दुखी हो तुरंत उपदेश देने की बजाय पहले उसकी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन का विषाद अंत नहीं बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करें। जब कोई मनुष्य कठिनाई में हो तो पहले उसे रुकना चाहिए, अपनी मन की स्थिति को पहचाननी चाहिए, क्योंकि सही निर्णय तब आता है जब मनुष्य अपनी भावनाओं से उठकर धर्म को देखे। जैसे अर्जुन ने मोह में आकर अपने धर्म कर्तव्य को भुला दिया, वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि भावना में बहकर कर्तव्य न छोड़े। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मोह, भ्रम जीवन का हिस्सा है, पर समाधान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में है। कठिन परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। अपने गुरु या मार्गदर्शक की शरण लेना कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची बुद्धि है। तो मित्रों, अध्याय 1 हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की यात्रा दुख और मोह से शुरू होती है। अर्जुन का विषाद वास्तव में आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। अगले भाग में हम देखेंगे श्री कृष्ण का वह दिव्य उत्तर जिसने अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। जुड़े रहिए साक्षात भक्ति चैनल के साथ, क्योंकि अगला अध्याय आपका जीवन बदल देगा। धन्यवाद।